हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स पर बेस्ड बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या रिजल्ट है हमारे पास कि प्रत्येक भाज्य संख्या जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हम किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड बनाकर उसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और यह अद्वितीय होता है। मतलब चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, उन गुणनखंडों के अलावा आपको और गुणनखंड नहीं मिलेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 60। अब मुझे 60 के अभाज्य गुणनखंड है। आपको भी आते हैं क्योंकि हम बहुत छोटी क्लासेस से फैक्टर ट्री बनाना भी सीखते थे, है ना। मान लीजिए मैंने इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 30 आ गया, फिर 2 से किया 15 आ गया, देन 3 and 5। ठीक है, अब इसको हम दोबारा करते हैं। अब की बार अगर मैंने इसको पहले 3 से डिवाइड कर दिया, सो आई गेट 20। अब की बार मैंने इसे 5 से कर दिया, 4। नाउ इट इज 2 2 1। ठीक है, अब देखिए, अब की बार हमने इसे 5 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया। देखिए बेटा, सबसे पहले केस में हमारे पास क्या है, इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ देखिए 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे देखिए 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। दैट मीन्स, और जबकि हमें, आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर पहले लिख देते हैं। थोड़ा हमें क्वेश्चन करने में और देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी इट इज 2 into 2 into 3 into 5। तो फाइनली आपके पास क्या रहे इसके गुणनखंड, 2 2 3 5, 2 2 3 5, 2 2 3 5। और जबकि हमने इसको 3 डिफरेंट तरीकों से किया था, है ना, लेकिन सबका फाइनल आंसर एक ही है और इसी का मतलब है कि ये यूनिक प्रोडक्ट है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे छोटी भाज्य व अभाज्य संख्या का एचसीएफ बताइए। सबसे छोटी भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर सबसे छोटा और प्राइम नंबर, उन दोनों का हमें एचसीएफ बताना है बेटा। तो हमें क्या पता होना चाहिए सबसे पहले, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे छोटी भाज्य है कौन सी। सबसे, आप प्लीज पूरा लिख लीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य कौन सी है, 4। 4 से पहले 1 आपको पता है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, और उसके बाद 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही तो सबसे छोटी भाज्य कौन सी बनी, 4 नंबर। और सबसे छोटी अभाज्य कौन हुआ, 2, है ना। तो जब नंबर्स हमें पता चल गए, अब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 2 and 4, आपको पता है ये 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उसने पूछा है क्या ये सह अभाज्य है, को प्राइम है ये नंबर्स। तो ये को प्राइम नहीं है बेटा, सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य कब होते हैं नंबर्स, जब उनका एचसीएफ 1 होता है। ध्यान रखना है आपको, सह अभाज्य नहीं है क्योंकि एचसीएफ ऑफ 2 4 इज नॉट इक्वल टू 1। देखिए नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या बताइए। इररेशनल नंबर बताना है हमें इन दिए गए नंबर्स में से, तो हम टिक मार्क कर लेते हैं। देखिए 4.56 ये परिमेय है ना।
तो ये अपरिमेय नहीं है। 0.12 के ऊपर बार है बेटा, तो ऐसे नंबर्स को हमने p बाय क्यू के फॉर्म में लिखना सीख रखा है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसकी भाग चलते जा रही है, तो ये है और कोई भी नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद पाई आपको पता है इरेशनल नंबर है। √9 इज इक्वल टू 3, जो कि सिंपल एक परिमेय संख्या है। √11 इसको काटेंगे क्योंकि ये परिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए, 38875 के अभाज्य गुणनखंड करिए। सारा बहुत कुछ हमारा बेसिक्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें 5 से डिविजिबल है, 5 है कॉर्नर पे। तो अब देखिए आपके पास आ गया। बहुत केयरफुली आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी होती है मैथ्स में। तो हमारे पास आ गया 1555। अभी फिर से 5 से ही जाएगा, हमारे पास आ गया 311। अब देखिए ये एक प्राइम नंबर लग रहा है 311, क्योंकि किसी के टेबल में नहीं जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से बने? 5³ इंटू 311। वह सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे √5 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परिमेय संख्या मिल जाए, रैशनल नंबर मिल जाए। अभी ये इरेशनल नंबर है, तो आपको एक ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये रैशनल बन जाए। देखिए बेटा, वेरी इजी। √5 माइनस √3 है ना, इसको आप ब्रैकेट में डालेंगे और हम इसको कर देंगे जैसे हम रैशनलाइजेशन में करते थे ना नीचे। तो क्या करते थे वो, इसलिए तो करते थे ना कि रैशनल नंबर मिल जाए। तो आप माइनस होता था तो प्लस वाले, सेम आपको यहाँ करना है। अब देखिए, एक बार माइनस एक बार प्लस का फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो इट विल बी √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। 5 माइनस 3, रूट और स्क्वायर हट गए, दोनों आपस में कट गए, आंसर रह गया हमारे पास 2 ओनली। उस परिमेय संख्या को भी ज्ञात कीजिए, तो हमने निकाल लिया है कि ये 2 है। नेक्स्ट देखिए, यदि n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो दिखाइए कि 12⁻n का इकाई का अंक 0 या 5 नहीं हो सकता। यूनिट प्लेस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 and 5। तो बेटा देखिए कैसे करना है। 12 की पावर n दे रखा है ना आपको, हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स या गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या बन जाएंगे, 2 and 3 है ना, ऐसे बना ना ये इसका 2, 2 and 3। अब देखिए इसके फैक्टर्स में कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा। बेटा 0 या 5 कब आ सकता है यूनिट प्लेस पे, जबकि उसके फैक्टर्स में 10 बन जाए किसी भी तरीके से। तो क्यों 10, 2 आ चुका, 2 के साथ 10 कैसे बनेगा, जबकि 5 भी आता। तो 5 इसमें कहीं नहीं दिख रहा हमें, तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक 0 या 5 कभी नहीं हो सकता। हम लिखेंगे क्योंकि इसके, या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड या फैक्टर 5 नहीं है ना, देयरफॉर ये आपका क्वेश्चन है वही आप लिख देंगे, इकाई का अंक 0 या 5 नहीं हो सकता। इकाई का अंक आप पूरा कर देंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर ट्री बना हुआ है हमारा, जो कि हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ना, तो इसको कर लेते हैं पूरा। देखिए क्या बनेगा, 2 into 5 यहाँ लिख देंगे आप, that is 10। Now 10 into 7, 70 and 70 into 5, x कितना आ गया, 350। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन केयरफुली करना है। नेक्स्ट देखिए, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें मल्टीपल देखना है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक की सभी संख्याएं यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद उनका एलसीएम ले लेंगे। सबसे छोटी कौन सी होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये बन गया 6, 7,
8, 9, 10। अब इसका एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। सेवन, 4, 9, 5। अब देखिए 3 से कर देते हैं आपके पास। 1, 1, 1, 2, 5, 1, 7, 4, 3 and 5। अब देखिए 2 से 1, 1, 1, 1, 5, 1, 7, 2, 3 and 5। अब फिर से 5 से चला जाएगा एक बार। 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 2, 3 and 1। अब बेटा आप देख रहे हैं नीचे क्या बने? 7, 2, 3 तीनों ही प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं बची हैं, तो उन्हें हमें एक एक करके हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज हम सीधा हमें पता चल गया कि एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम 2 की पावर 2 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3। आप यहाँ पे भी एक एक करके डिवाइड कर सकते हैं। फिर 3 को चेक करेंगे। 1 फ्रॉम हियर एंड 1, 50 की पावर 2। फिर 5 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7। तो सारा कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2520। वैसे भी आपको ये नंबर याद होना चाहिए, बहुत ही मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन तीनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम करते हैं इसे 1 by 1। 78, 2, 3 and 13। Finish. Next 52, 13, 4, 90, 78 क्या बना बेटा? 2 into 3 into 13। इसके लिए हम पहले सीख चुके हैं कि कैसे टेबल भी बनाई जाती है। 52 is 2 square into 13 and 90 is equal to 2 into 3 square into 5। अब देखिए एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, लेकिन हमने पावर्स इसमें कौन सी चेक करनी होती है? बड़ी। एक एक फैक्टर की आप देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी है। 2 को चेक करेंगे पहले। 1 here, 2 and 1। तो सबसे बड़ी पावर कौन हुई? 2। अब 3 को चेक कीजिए। 3 की 1 पावर है बेटा, यहाँ नहीं है तो इसका मतलब 0 और यहाँ पे 2, तो इसका मतलब 3 की पावर भी 2 होगी सबसे बड़ी। फिर 5 की 1 और 13 भी 1। तो सारा कुछ सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2340। एचसीएफ में हम क्या करते हैं? डेफिनेशन है इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हमने पावर्स कौन सी चेक करनी है? छोटी। तो सबसे छोटी 2 की 1, 2, 1, तो 2 की 1 की पावर, 3 की पावर 1, 0, 2, तो 0 सबसे छोटी। 13 की पावर 13, 1, 1, 0 यहाँ पे है ना, और 5 की भी 1 और यहाँ दोनों में 0 है, तो 5 ये दो बाकी नंबर कोई भी नहीं आएंगे। एचसीएफ इसका क्या रह गया? 2। नेक्स्ट देखिए, P is equal to this and Q is this, prove that the, हमें फॉर्मूला प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं बेटा इनका। एलसीएम में क्या करना है? बड़ी घातें। तो A की 2 घात यहाँ पे, 3 घात यहाँ पे, तो कौन सी घात लेंगे आप? बड़ी 3। B की 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो B की 2 पावर ले लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे। अब छोटी घातें देखनी है। 2 और 3 में छोटा कौन है? 2।
और बी की 1 और 2 में 1 छोटा है ना। अब इसको हमें फॉर्मूले में रखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम रखते हैं पहले LCM इंटू SCF। LCM इंटू SCF जब हम करेंगे हमारे पास आ गया A की पावर 5 B की पावर 3। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, P Q को मल्टीप्लाई कीजिए, P है A स्क्वायर B स्क्वायर इंटू A क्यूब B। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखिए 2 + 3 A की पावर 5 बन गया, B की पावर 3 बन गया। देखिए दोनों चीजें हैं ना बराबर, therefore LHS is equal to RHS and the formula is proved। 404 और 96 का LCM और SCF बताइए, वह सूत्र को सिद्ध कीजिए। तो हमें सिंपल, उसने कुछ भी हमें नहीं बोला है कि अभाज्य गुणनखंड से करें या कैसे भी करें, तो दैट इज अप टू यू कि आप कौन सी मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हम पहले ही अपना छोटा ये वाला तरीका से करते हैं इसको। देखिए अब देखिए बेटा, हम क्या कर सकते हैं, जितना भी आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, आप देखिए यहाँ पे मुझे एक अभाज्य संख्या मिल गई है ना, और ये एक कंपोजिट नंबर है। अभाज्य संख्या तो किसी से जाएगी नहीं, और 24 के ही फैक्टर्स होंगे, तो हम सीधा भी इसको कर सकते हैं, आगे भी मल्टीप्लाई करके भी, लेकिन ये दोनों नंबर्स हमारे नीचे बचेंगे ही बचेंगे। तो सीधा एलसीएम में क्या लिख सकती हूँ, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 इंटू 24 इंटू 101। तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 9696। अब ऐसे ही एचसीएफ निकाल लेंगे हम यहाँ पे इसका। आपको आता है एचसीएफ निकालना, तो सारा कुछ कंप्लीट करेंगे आप इसका प्रोसेस, और एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद हमें फॉर्मूले को प्रूव करना है। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो अब देखो हम वैल्यूज निकाल चुके हैं, 9696 इंटू 4, और यहाँ पे दोनों नंबर्स आपके कौन से हैं, 404 इंटू 96। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपके पास दोनों तरफ नंबर्स बराबर आएंगे, 38784, and this proves the formula। नेक्स्ट है, हमारे को ये दे रखा है फॉर्मूले में एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा ऐसे केस में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। एलसीएम कितना दे रखा है, 338। एचसीएफ हमें नहीं पता, 4 चीजें हैं फॉर्मूले में, उसमें से 3 पता है, और नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 इंटू 169। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, अगले स्टेप पे 338 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 2 पे कट गया, एचसीएफ इज 13। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही सेम हमें, आप पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना है। तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, लेकिन आप कंप्लीट करेंगे बेटा, क्योंकि जितना हम एक्यूरेट रहते हैं टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और आपके मार्क्स कभी नहीं करते। तो आंसर आ जाएगा 16। तो एवरी टाइम यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूलास। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कि ये नंबर भाज्य है या अभाज्य है। तो देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा है ना, तो हमें इसे सॉल्व नहीं करना बेटा, देखिए कैसे करना है। तो ये इसके कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। हम दो का हमें पता है कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए इसमें से अब कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 13 कॉमन दिख रहा है ना। तो 13 हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट बनाई, अंदर रह गया इसके पास तो 7 इंटू 11, फिर प्लस, और 13 का 13 हम बाहर निकाल चुके हैं, तो अंदर बचा खाली 1।
अब देखिए बेटा, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट बन गया ना। आप बहुत आसान है, यहाँ पे तो हम इजीली से सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए 78 आ गया अंदर सॉल्व करके। अब ये किस किस से भाग होगा, भाज्य है या अभाज्य? अब ये एक सिंपल 1 से तो होगा, 13 से होगा, 78 से होगा, और इनके प्रोडक्ट से भी होगा, एंड सो ऑन, है ना, चलता जाएगा। ऐसे कई सारे फैक्टर बनेंगे। हमें सिर्फ 1 से ज्यादा होता ही हम कह देते हैं भाज्य है। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, भाज्य, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे। सेम क्वेश्चन ऐसे यही करना है आपको, तो अपने आप करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, क्या दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 300 ये हो सकता है? तो बेटा हम क्या करते हैं ऐसे केस में, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा भाग करता है। आप लिख दीजिए यहाँ पे, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा भाग करता है। ठीक है, तो अब हम यहां देख लेते हैं कि ये भाग कर रहा है इसको। आप देखिए, इसे चेक कीजिए भाग करके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर ये भाग कर रहे हैं कंप्लीटली तो हो सकता है ऐसा, अगर नहीं भाग कर रहा दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस में आप चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये नहीं भाग करेगा। देखिए 2 बचा, फिर 1 पे गया, फिर अगेन 2 बच गया, जो कि बचना नहीं चाहिए था ना। इसका मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और ये रिजल्ट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व करना है हमें। 2√45, √45 को मैं 9 × 5 लिख सकती हूँ ना बेटा, प्लस 3√20 दैट कैन बी रिटन एज 4 × 5। अब नीचे देखिए 2√5। अब √9 कैसे सॉल्व होके 3 बाहर आ जाएगा, और 3 2 6 √5 बचा इधर। अब यहाँ देखिए 4 का 2 बाहर निकला, अगेन 3 × 2 is 6√5, और नीचे क्या है 2√5। अब ऊपर चेक कीजिए, 6√5 6√5 लाइक टर्म्स है, प्लस हो गई 12√5। 2√5 से डिवाइड कर दीजिए, ये कट गया इससे और ये कट गया इससे। कभी भी आपको यहाँ से यहाँ सीधा ऐसे नहीं काटना है जब तक ऊपर प्लस माइनस सॉल्व ना हो जाए कंप्लीटली। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 31 व 99 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 व 8 बच जाए। दैट मीन्स बेटा कि हमें जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है, आपको ये फ़ौरन क्लिक हो जाना चाहिए कि एचसीएफ हमें निकालना है। लेकिन क्योंकि कुछ रिमाइंडर भी यहाँ बच रहा है, 31 को भाग किया जाए तो 5 छूट जाता है और 99 से 8 छूट जाता है। तो जो ये एक्स्ट्रा टर्म्स हैं हमारे पास, सबसे पहले हम इन्हें माइनस कर देंगे। 31 में से 5 और 99 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो क्या बचा 26 और 91। अब ये जो टर्म्स आई हैं इनका हम एचसीएफ निकालेंगे, और आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि दोनों ही नंबर्स 13 के टेबल में आते हैं। तो एचसीएफ इनका क्या बन गया 13। आपको निकालना भी आता होगा। देखिए बड़ी टर्म को अंदर रखा, 26 से भाग किया, 3 पे गया 78, 13 बचा। अब 26 को यहाँ अंदर ले आएंगे, 2 पे पूरा चला गया, तो एचसीएफ क्या माना जाएगा, जिससे भाग करने पे शेषफल 0 बचे। सो द आंसर इज 13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो बेटा √9 को आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। √16 क्या बन जाता है 4, √25 5 बन गया। लेकिन हम किसे सॉल्व नहीं कर सकते, √14 को, है ना, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स हैं। परिमेय संख्या को अगर परिमेय से गुणा किया जाए तो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगी। रैशनल इंटू रैशनल इज रैशनल। लेकिन अगर एक परिमेय संख्या है, आपके पास एक अपरिमेय है, तो जो आपका आंसर होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। बहुत ध्यान रखना है आपने। फिर अपरिमेय अपरिमेय को गुणा किया जाए आपस में, इरेशनल को इरेशनल से, तो हमारा आंसर
हमें परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, √3 इरेशनल नंबर है, अपरिमेय है, इसको मैंने इसी से गुणा कर दिया तो बेटा क्या बन गया, ये 3 बन गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। ऐसी √3 को लेकिन अब की बार √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये √6 बन जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। इन वे परिमेय में अगर परिमेय जोड़ा जाए तो हमें परिमेय संख्या मिलेगी, परिमेय में अपरिमेय जोड़ दें तो हमेशा अपरिमेय मिलेगा। लेकिन अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ें तो जैसे गुणा करने पे कभी हमें परिमेय और कभी अपरिमेय मिल सकता है। एग्जाम्पल यहाँ आपको ये याद भी रखने हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, 3 - √2, जो कि एक दूसरी अपरिमेय संख्या है। जब आप इन्हें जोड़ोगे बेटा, रूट से √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3 + 3 6, विच इज़ अ रैशनल नंबर। अब जब जमा किया तो देखिए एक √3 ले लिया, एक √2 ले लिया, सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे आपस में, तो ये कैसा रहा, अपरिमेय, इरेशनल। तो इसलिए हमें यहाँ दोनों आंसर मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगेन, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, विच इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर, यानी कि रैशनल है। अब देखिए अभी हमने सीखा है कि परिमेय में अपरिमेय जोड़ो तो अपरिमेय मिलेगा, इसका मतलब ये अपरिमेय है। ऐसे इसमें जमा और घटा के सेम रूल होते हैं, तो ये भी अपरिमेय। परिमेय को अपरिमेय से गुणा करते हैं तो भी हमेशा अपरिमेय मिलती है। अब रह गया सी को चेक करना हमें आता है, एक बार प्लस हो रही है टर्म्स, एक बार माइनस हो रही है, तो a² - b² बन जाएगा, 3² - √7 का स्क्वायर। नाउ 3² इज़ 9 और √7 और स्क्वायर कट गए आपस में, 7 रह गया खाली, 9 - 7 = 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, सी। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये आपको एज इट इज़ लर्न करने, कई बार आप प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या है, जिसमें हम पहले मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, a/b की फॉर्म में लिख लेते हैं, और इस तरीके से सारा रिजल्ट आपको एज इट इज़ लर्न करना है। इसी से रिलेटेड 3 + 2 √5 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। यदि √5 अपरिमेय है तो यहाँ पे भी हम सिंपल a/b की फॉर्म में ना लेके सिंपल x मान लीजिए, और जो ये √5 है इसको अकेला एक जगह छोड़ के बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएंगे, जिससे क्या होता है, एक तरफ अपरिमेय बच जाती है, दूसरी तरफ परिमेय, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए हमारी अजम्पशंस गलत हो जाती हैं और यह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करती। ऐसे ही 2√3/5 पहले इसे परिमेय माना, परिमेय मान के a के इक्वल रख दिया। अब √3 को यहाँ अकेला छोड़ देंगे, 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। अब इस तरफ तो ये अपरिमेय बन गई और इस तरफ परिमेय, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है और इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है बेटा। तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर 1 बेटा। आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें इकट्ठे हो गए हैं। खूब प्रैक्टिस कीजिए, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।